हेलो बच्चों, आज रैंकिंग का पहला क्लास है। ध्यान से देखेंगे। कितने टाइप का सवाल पढ़ना है। पहला टाइप है सिंपल बेस्ड, दूसरा इंटरचेंज बेस्ड और तीसरा कॉम्प्लेक्स बेस्ड। प्रत्येक टाइप को दो टाइप में पढ़ना है। पहला वर्टिकल रैंकिंग, दूसरा हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। वर्टिकल रैंकिंग में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जिस प्रश्न में टॉप और बॉटम का प्रयोग होगा, प्रारंभ और अंत का प्रयोग होगा, ऊपर और नीचे का प्रयोग होगा, वर्टिकल रैंकिंग कहलाएगा। और जिस प्रश्न में लेफ्ट राइट का प्रयोग होगा, बायां दायां का प्रयोग होगा, वैसे प्रश्न हॉरिजॉन्टल रैंकिंग कहलाएगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, प्रारंभ से मीन्स ऊपर से नीचे, अंत से मीन्स नीचे से ऊपर, बाएं से मीन्स आपके बाएं से दाईं ओर, दाएं से मीन्स आपके दाएं से बाईं ओर। प्रारंभ से मीन्स ऊपर से नीचे, अंत से मीन्स नीचे से ऊपर, बाएं से मीन्स आपके बाएं से दाईं ओर तथा दाएं से मीन्स आपके दाएं से बाईं ओर। इसमें ट्रिक है, टोटल बराबर P1 प्लस P2 माइनस 1। P1 बराबर पोजिशन फ्रॉम वन इंड, P2 बराबर पोजिशन फ्रॉम अदर इंड। प्रारंभ से P1, प्रारंभ से P1, अंत से P2, अंत से P2। बाएं से बराबर P1, बाएं से बराबर P1, दाएं से बराबर P2। तो ध्यान देंगे बच्चे, एक पंक्ति में रघुनंदन का क्रमांक प्रारंभ से 5वां तथा अंत से 7वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल बराबर रघुनंदन का P1 प्लस P2 माइनस 1, टोटल बराबर रघुनंदन का P1 प्लस P2 माइनस 1। तो P1 कितना है? प्रारंभ से P1 5 है, अंत से P2 7 है। प्रारंभ से P1 5 है, अंत से P2 7 है। जोड़ते हैं, एक घटाते हैं, तो टोटल हो जाता है 11। तो ध्यान देंगे बच्चे, अब आपके मन में आया होगा 1 क्यों घटाया गया है। यहां आप देख रहे हैं 11 लाइन खींचा गया है। यहां आप देख रहे हैं टोटल 11 लाइन है। इसमें रघुनंदन को दर्शाए हैं प्रारंभ से 5वां और अंत से 7वां। रघुनंदन पंक्ति में एक ही व्यक्ति है। जब प्रारंभ से 5 लेते हैं, जब प्रारंभ से 5 लेते हैं, उसमें रघुनंदन का काउंटिंग हो जाता है। और जब अंत से 7 लेते हैं, जब अंत से 7 लेते हैं, तो एक बार फिर से रघुनंदन का काउंटिंग हो जाता है। तो रघुनंदन का डबल काउंटिंग हो गया, एक बार प्रारंभ से, दूसरा बार अंत से। जबकि रघुनंदन व्यक्ति है एक, काउंटिंग हो गया डबल। इसलिए फॉर्मूला बना है टोटल बराबर P1 प्लस P2 माइनस 1। तो ध्यान देंगे, P1 कितना है? 5वां, और P2 कितना है? 7वां। जोड़ेंगे, घटाएंगे, टोटल 11 हो गया। एक कक्षा में आहना का क्रमांक प्रारंभ से 10वां तथा अंतिम से 16वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो ध्यान देंगे बराबर, ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। टोटल बराबर आहना का P1 कितना है? 10वां। अब P2 कितना है? 16वां। P1 प्लस P2 माइनस 1, टोटल हो गया 25। टोटल बराबर आहना का P1 10 प्लस P2 16। जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, टोटल 25 हो गया है। यदि किसी कक्षा में राम का क्रमांक ऊपर से 15वां तथा नीचे से 16वां है, तो बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल बराबर राम का P1 प्लस P2 माइनस 1,
P1 15 है, P2 16 है, जोड़िए या घटाइए, टोटल 30 हो गया। राकेश किसी कक्षा में ऊपर से 8वां नीचे 39वां है, टोटल बराबर राकेश का P1 8, P2 39, जोड़िए या घटाइए 46 हो गया। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका क्रमांक 16वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मतलब P1 भी 16 है और P2 भी 16 है, P1 प्लस P2 माइनस 1 टोटल 31 हो गया। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका क्रमांक 16वां है, मतलब दोनों छोर से प्रारंभ से भी 16वां है और अंत से भी 16वां है, तो P1 भी 16 है, P2 भी 16 है, तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो P1 प्लस P2 माइनस 1 टोटल 31 हो गया। सोहन किसी कक्षा में प्रारंभ से 15वां अंत से 10वां छात्र के आगे 7वां है, बताइए कि कक्षा में कितने छात्र हैं। ध्यान देंगे, सोहन किसी कक्षा में प्रारंभ से 15वां और अंत से 10वां छात्र के आगे 7वां है, तो बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। यहां आगे पीछे के बारे में जानना होगा। ध्यान देंगे, मान लिया जाए यह पंक्ति है और यहां राम है। राम से आगे लेना है तो ऊपर की ओर, आगे लेना है तो ऊपर की ओर लेना होगा, पीछे लेना है तो नीचे की ओर लेना होगा। राम के पीछे लेना है तो नीचे की ओर लेना होगा। तो आगे पहले बिफोर अहेड मीन्स ऊपर की ओर, आगे पहले बिफोर अहेड मीन्स ऊपर की ओर, पीछे बाद आफ्टर मीन्स नीचे की ओर। 2 पॉइंट हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। यदि आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते खत्म होगा, उतना ही देर में आंसर भी तैयार रहेगा। ध्यान देंगे बच्चे, 2 पॉइंट जो है 3 नंबर 4 नंबर याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जैसे खत्म होगा उतना ही देर में आंसर तैयार रहेगा। तो वह पॉइंट देख लेते हैं। टॉप प्रारंभ, ऊपर से पीछे, बाद नीचे आने पर रैंक बढ़ेगा यानी जोड़ा जाएगा। ध्यान देंगे, प्रारंभ से पीछे, बाद नीचे आने पर रैंक बढ़ेगा यानी जोड़ा जाएगा, तथा आगे ऊपर जाने पर रैंक घटेगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, प्रारंभ से पीछे आने पर रैंक बढ़ेगा यानी जोड़ा जाएगा, और प्रारंभ से आगे अर्थात ऊपर जाने पर रैंक घटेगा। तीसरा पॉइंट का चौथा पॉइंट अपोजिट है। बॉटम से यानी नीचे से आगे पहले ऊपर जाने पर रैंक बढ़ेगा, बॉटम से ऊपर जाने पर रैंक बढ़ेगा, बॉटम से पहले ऊपर आगे जाने पर रैंक बढ़ेगा यानी जोड़ा जाएगा, तथा पीछे बाद आने पर रैंक घटेगा। इस दोनों पॉइंट का कमाल आप देखेंगे। किसी कक्षा में सोहन प्रारंभ से 15वां है, सोहन का P1 हो गया 15, सोहन का P2 देखना है। अंत से जो छात्र 10वां है उसके आगे 7वां सोहन है। अंत से आगे के लिए जोड़ते हैं 10 + 7 17,
10 + 7 17। ध्यान देंगे, अंत से आगे के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सोहन क्रम से 15वां है, सोहन का P1 15 हो गया, अंत से 10वां छात्र के आगे 7वां है, यानी जो व्यक्ति अंत से 10वां है उसके आगे 7वां सोहन है, अंत से आगे के लिए जोड़ते हैं तो अंत से सोहन हो गया 17वां। तो टोटल बराबर सोहन का P1 सोहन का P1 + P2 - 1, तो P1 10 P2 17, जोड़ेंगे घटाएंगे कितना हो गया, सॉरी P1 जो है 15 है, P1 15 है, P1 कितना है 15, ध्यान देंगे P1 15 है, P1 जो है 15 है, 15 + 17 - 1, टोटल 31 हो गया। ध्यान देंगे सोहन क्रम से 15वां है, सोहन क्रम से 15वां है, सोहन का P1 15 हो गया, अंत से 10वां छात्र के आगे 7वां है, अंत से आगे के लिए जोड़ते हैं तो अंत से 10 7 17 हो गया। P1 15 P2 17, जोड़ेंगे ये घटाएंगे कितना हो गया 31। तो 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट का कमाल है कि लाइन खींचने से आप बच रहे हैं, यानी रैंकिंग के अधिकतर सवाल को अब आप बिना लाइन खींचे बनाएंगे। एक कक्षा में ए क्रम से 10वां तथा अंत से 15वां के आगे 5वां है, ए का P1 10 है और P2 होगा अंत से 15वां के आगे 5वां, अंत से आगे के लिए जोड़ेंगे 15 5 20, तो टोटल बराबर P1 10 P2 20, जोड़िए ये घटाइए 29 हो गया, अंत से आगे के लिए जोड़ना है। मनोज किसी कक्षा में अंत से 20वां है, यदि उसी कक्षा में मनोज के पहले 5वां, मनोज के पहले 5वां, नवीन शुरू से 15वां है, नवीन शुरू से 15वां है, तो नवीन का P1 15 हो गया और नवीन का P2 जैसे निकलेगा टोटल निकल जाएगा। मनोज अंत से 20वां है, मनोज अंत से 20वां है, नवीन जो है मनोज के पहले 5वां है, अंत से पहले के लिए जोड़ते हैं। मनोज अंत से 20वां है, नवीन मनोज के पहले 5वां है, अंत से पहले के लिए जोड़ते हैं, तो टोटल हो गया नवीन का P1 15 P2 25, ये घटाएंगे कितना हो गया 39। एक कक्षा में पूजा का क्रमांक क्रम से 20वां तथा अंत से 25वां है, उसी कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी में पूजा का क्रमांक क्रम से 10वां तथा अंत से 12वां है, तो कितने विद्यार्थी फेल हुए, पहले टोटल निकालिए। टोटल में पूजा का क्रमांक क्रम से 20वां अंत से 25वां है, तो P1 20 P2 25, ये घटाएंगे
44। पास होने वाले विद्यार्थी में पूजा का क्रमांक प्रारंभ से 10वां, अंत से 12वां है। P1 10, P2 12, ये घटाएंगे 21, तो फेल कितना हो जाएगा? टोटल में पास घटाइए, फेल 23 हो गया। एक कक्षा में सफल हुए छात्रों की सूची में आदित्य का क्रमांक ऊपर से 12वां तथा नीचे से 32वां है। 5 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और 2 छात्र फेल हो गए। 2 छात्र फेल हो गए। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? पहले पास निकालिए। पास होने वाले में आदित्य का ऊपर से 12वां, नीचे से 32वां है। P1 12, P2 32, ये घटाएंगे 43 हो गया। 5 एब्सेंट हैं। दो फेल हैं। टोटल हो गया कितना? 50। पच्चीस विद्यार्थियों की कक्षा में आभा का क्रमांक प्रारंभ से 15वां है, तो अंत से कौन सा क्रमांक होगा? ध्यान देंगे बच्चे। ट्रिक जो बताए हैं ट्रिक जो बताए हैं, टोटल बराबर P1 प्लस P2 माइनस 1। इसी ट्रिक से एक और बनेगा, ये पहला हो गया, इसी से एक और बनेगा दूसरा। P1 बराबर टोटल माइनस P2 प्लस 1, और इसी से तीसरा भी बनेगा। P2 बराबर टोटल माइनस P1 प्लस 1। टोटल बराबर P1 प्लस P2 माइनस 1। इसी ट्रिक से दो और बन गया। P1 बराबर टोटल माइनस P2 प्लस 1। P2 बराबर टोटल माइनस P1 प्लस 1, प्रारंभ से P1, अंत से P2। तो ध्यान देंगे बच्चे, यहां टोटल है कितना? 25। आभा प्रारंभ से 15वां क्रमांक है। आभा का P1 है 15, P2 निकालना है। आभा का P2 बराबर टोटल माइनस आभा का P1 प्लस 1। टोटल है 25, आभा P1 है 15, घटाएंगे 1 जोड़ेंगे, प्लस को प्लस में जोड़ना है। 25 से 26 में 15 घटाएंगे, 11वां हो जाएगा, यानी अंत से आभा 11वां हो जाएगा। अंत से आभा 11वां हो जाएगा। चालीस व्यक्तियों की एक पंक्ति में कमल अंतिम से 20वां है, तो प्रारंभ से कौन सा क्रमांक होगा? कमल का P1 बराबर टोटल माइनस कमल का P2 प्लस 1।
टोटल 40 है और अंतिम से 20वां है, तो कमल के P2 20 हो गया, घटाइए, एक जोड़िए, 21वां हो जाएगा। संजय और राजू 25 बच्चों के एक कक्षा में क्रम से 12वें और 13वें क्रम पर है, अंत से उनका क्रम क्या होगा? ध्यान देंगे, संजय का P2 बराबर टोटल 25 में उसका P1 जो है 12 घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, 14वां हो गया। राजू का P2 बराबर टोटल 25 में उसका P1 13 घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, 13वां हो गया। तो संजय और राजू 25 बच्चों की कक्षा में क्रम से 12वें और 13वें क्रम पर है, तो अंत से उनका क्रम 14वां और 13वां होगा। पचपन विद्यार्थियों के वर्ग में आभा का क्रमांक क्रम से 8वां है, तो नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा? आभा का P2 बराबर टोटल 55 माइनस आभा P1 प्लस 1। अड़तालीसवां हो जाएगा, नीचे से आभा क्रमांक 48वां हो जाएगा। एक कतार में 19 लड़कियां हैं, क्रम से अदिति 10वां है, तो अंत से वह किस नंबर पर है? अदिति का P2 बराबर टोटल 19 माइनस अदिति का P1 10 प्लस 1, 19 से 20 हो गया, 20 में 10 घटाइए, 10वां हो जाएगा। एक कतार में 19 लड़कियां हैं, क्रम से अदिति 10वां है, तो अंत से भी 10वां होगा। अस्सी लड़कियों की एक कक्षा में एक लड़का का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? P2 बराबर टोटल 80 माइनस P1 43 घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, 81 में 43 घटाइए, 38वां हो जाएगा। पचास लड़कियों की कक्षा में मोहन अंत से 15वें व्यक्ति के पीछे 5वां है, टोटल 50 है यहां पर। तो मोहन के क्रम से कौन सा क्रमांक है? मोहन का P1 निकालने से पहले मोहन का P2 जानना होगा। मोहन अंत से 15वें व्यक्ति के पीछे 5वां है, यानी जो व्यक्ति अंत से 15वां है उसके पीछे 5वां मोहन है। अंत से पीछे के लिए घटाना है, अंत से पीछे के लिए घटाना है। 15 में 5 घटाएंगे 10, तो मोहन का P1 बराबर टोटल 50 में 10 घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, 41वां हो गया। चालीस विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश अमित से 5 क्रमांक आगे है,
यदि अमित का क्रमांक अंतिम से 15वां है तो रमेश का क्रमांक आरंभ से कितना होगा? टोटल यहां 40 है। रमेश अमित से 5 क्रमांक आगे है, अमित अंतिम से 15वां है। ध्यान देंगे, रमेश का P2 पता चल रहा है, अमित अंतिम से 15वां है, रमेश अमित से 5 क्रमांक आगे है, अंतिम से आगे के लिए जोड़ना है, अंतिम से आगे के लिए जोड़ना है 15 5 20। तो रमेश का P1 बराबर टोटल 40 में P2 घटाइए 20, एक जोड़िए 21वां हो गया। चालीस विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 क्रमांक ऊपर है। यदि अनिल का क्रमांक अंत से 14वां है तो आरंभ से अनुज का क्रमांक कौन सा होगा? टोटल 40 है, अनुज का P1 निकालने से पहले अनुज का P2 मालूम होना चाहिए। अनिल अंतिम से 14वां है, अनिल अंतिम से 14वां है, अनुज अनिल से 9 क्रमांक ऊपर है, अनिल अंतिम से 14वां है, अनुज अनिल से 9 क्रमांक ऊपर है, अंतिम से ऊपर के लिए जोड़ना है 14 9। तो अब अनुज का P1 बराबर टोटल 40 माइनस अनुज का P2 +1 18वां हो गया। हाँ, तो ध्यान देंगे बच्चे, आज इतना ही रहेगा। इस वीडियो को देखने से क्या फायदा होगा? रैंकिंग में जो अभी तक आप लोग लाइन खींच रहे होंगे, अब लाइन नहीं खींचना पड़ेगा। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं।